खतरनाक स्थिति में पहुंचा जंग। ईरान के हमले के बाद इजरायल के कई शहरों में भारी तबाही। हाल के हमलों में 15 से ज्यादा लोग घायल। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का आह्वान किया। अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद बौखलाया ईरान। ईरानी मिसाइलों ने तेल अवीव और हाइफा में कई ठिकानों को बनाया निशाना। तबाही की तस्वीरें सामने आई। मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की कोशिश में इजरायल। ईरान के घातक हमले से कई इजरायल के इलाकों में बर्बादी। मिसाइल हमले के बाद तबाही की तस्वीरें सामने आई। राहत और बचाव दल मौके पर मौजूद। पीड़ितों तक हर संभव मदद मुहैया कराने की कोशिश। जवाबी हमले में इजरायल पर ईरान ने दागे 25 मिसाइल। अलग अलग 10 जगहों को बनाया गया निशाना। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कई शहरों में सुने गए तेज धमाके। सुरक्षा एजेंसियों ने लोगों से सचेत रहने को कहा। जवाबी हमले में ईरान ने उत्तरी और मध्य इजरायल के इलाकों को किया टारगेट। कई भवनों को भारी नुकसान। जानकारी के मुताबिक 11 लोग घायल। ईरानी हमले में अब तक 24 लोग मारे गए, सैकड़ों लोग घायल हुए। ईरान के मिसाइल हमले से तेल अवीव में तबाही। कई इमारतें तबाह हुई। चारों तरफ मलबा नजर आया। इजरायल ईरान जंग में कूदा अमेरिका ने किया ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला। फोर्डो, नतांज और एस्फहान साइट पर अटैक किया। अमेरिकी वायुसेना ने B-2 बॉम्बर से 3 न्यूक्लियर प्लांट्स पर बम बरसाए। ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हुए अटैक में B-2 बॉम्बर्स का हुआ इस्तेमाल। B-2 बॉम्बर से हजारों किलोग्राम के बम गिराए गए। सिर्फ फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर 6 बम गिराए गए। फोर्डो साइट पर 15 टन बारूद का इस्तेमाल। ईरान ने अपने 3 परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों की पुष्टि की। अमेरिका के हमले के बाद ईरान का बड़ा दावा। ईरान ने जारी की न्यूक्लियर साइट की तस्वीर। कहा, अमेरिका के हमले में खास नुकसान नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद राष्ट्र को संबोधित किया। कहा, अमेरिकी सेना ने बड़ा हमला किया। अमेरिका इजरायल को धमका रहा था। ईरान, अब शांति का समय है। ट्रंप ने ईरान को मिडिल ईस्ट में आतंकवाद का सबसे बड़ा पोषक बताया। कहा, मैंने कोशिश की कि हमला न करना पड़े, लेकिन करना पड़ा। नेतन्याहू और उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी चेतावनी। कहा, शांति की राह पर आए ईरान। अब भी कई ठिकानों को निशाना बनाना बाकी। भविष्य में और भी बड़े हमले हो सकते हैं। हमले के दौरान अधिकारियों के साथ वार रूम में मौजूद रहे डोनाल्ड ट्रंप। ऑपरेशन पूरा होने तक बनाए रखी नजर। भारतीय समय के मुताबिक तड़के सुबह करीब 4:30 बजे किया गया हमला। ईरान पर अमेरिकी हमले को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का बताया उल्लंघन। कहा, संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य को अमेरिका के इस अमानवीय व्यवहार पर चिंता जाहिर करनी चाहिए। ईरान पर अमेरिका के हमले पर इजरायल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान। कहा, डोनाल्ड ट्रंप का फैसला साहसिक। पहले शक्ति आती है, फिर शांति आती है। शक्ति के जरिए शांति लाई जाएगी। हमले से बदलेगा इतिहास। ईरान पर अमेरिकी हमले पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का बड़ा बयान। कहा, हमला अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा। अमेरिका के हमले से क्षेत्र में तनाव। एंटोनियो गुटेरेस ने सभी पक्षों से शांति की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की। बोले पीएम मोदी, शांति स्थिरता बहाल करना जरूरी। आपसी बातचीत से तनाव कम करने की अपील की। तेल अवीव में लगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बैनर। ईरान पर हमले के बाद ट्रंप के पोस्टर के साथ लिखा, थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट। इजरायल और ईरान युद्ध का आज 10वां दिन। ईरान पर इजरायल के ताबड़तोड़ हमले जारी। हमले में अब तक ईरान के 865 लोगों की मौत, 3,500 से ज्यादा लोग जख्मी। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी। रूस ने एक और यूक्रेनी गांव पर कब्जा करने का किया दावा। दूसरी तरफ यूक्रेन सेना के मुताबिक रूसी हमलों को किया नाकाम। मुंबई के घाटकोपर इलाके में बिल्डिंग में लगी आग। बिल्डिंग का एक फ्लैट आग की चपेट में आने से मचा हड़कंप। मौके पर फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। पहलगाम आतंकी हमले के मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। आतंकियों को पनाह देने वाले 2 लोग गिरफ्तार। लश्कर ए तैयबा से जुड़े थे पाकिस्तानी हमलावर। आतंकी हमले में 26 लोगों की हुई थी हत्या। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पुलिस की छापेमारी। जमात इस्लामी से जुड़े संदिग्ध लोगों के घर पर छापा। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। तोड़ा गया मस्जिद का हिस्सा। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बलों का तैनाती। पंजाब के बठिंडा में ड्रग तस्करों के खिलाफ कार्रवाई। मंजीर कौर के आरोपी के 2 घरों के बुलडोजर से ध्वस्त किया गया।
यूपी के श्रावस्ती में अवैध मदरसों पर बुलडोजर एक्शन जारी। तीसरे दिन भी अवैध मदरसे किए गए जमींदोज। अब तक 27 मदरसों को बुलडोजर ने किया ध्वस्त। बिहार के पटना में बोरिंग रोड की मशहूर मिठाई दुकान की बिल्डिंग में दरार आई। बिल्डिंग गिरने के कगार पर पहुंची। आसपास की दुकानों को खाली कराया गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौजूद। मूसलाधार बारिश के बाद केदारनाथ राजमार्ग की पहाड़ी से लैंडस्लाइड। प्रशासन ने बंद किया रास्ता। लिंचोली इलाके में भी हो रहा है भूस्खलन। जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं लोग। ओडिशा के बालासोर और मयूरभंज जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए पहुंची मदद। रेस्क्यू टीम लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचा रही है। मध्य प्रदेश के रतलाम में मूसलाधार बारिश से पानी पानी हुआ शहर। कई इलाकों में भरा पानी। तालाब बनी सड़कें। आने जाने में लोगों को हो रही है परेशानी। राजस्थान के सिरोही में रात से ही मूसलाधार बारिश जारी। बारिश के चलते निचले इलाके हुए पानी पानी। माउंट आबू के झरने और नालों में बढ़ा पानी का स्तर। राजस्थान के टोंक में बारिश से डूबी सैकड़ों बीघा फसल। कच्ची सड़कों पर कीचड़। हीरापुर कॉलोनी में रहने वालों को भारी परेशानी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सेल्फी के चक्कर में झरने के तेज बहाव में बहा युवक। उस दौरान मौजूद टूरिस्ट ने बचाई युवक की जान। सेल्फी लेते समय फिसल गया था युवक। यूपी के पीलीभीत में तेज बहाव में गिरा पुल। अब तक 3 पुल धंसने से बड़ी जिला प्रशासन की चिंता। सिंचाई विभाग ने दीवार बनाकर बैरिकेडिंग कर आवागमन किया बंद। यूपी के मुजफ्फरनगर में चंद मिनट की बारिश ने नगर पालिका की खोली पोल। सड़क और मेन चौराहे पर भरा पानी। यातायात व्यवस्था प्रभावित। दिल्ली के देवली में ज्वेलरी शोरूम में महिला ने चुराई सोने की अंगूठी। अंगूठी देखने के दौरान चालाकी से रख दी नकली रिंग। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। महिला की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारी जोरों पर। रंग रोगन समेत मंदिर को खूबसूरती के साथ सजाने का काम जारी। यूपी पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक मामले में आरोपी गिरफ्तार। लंबे वक्त से फरार था आरोपी। यूपीएसटीएफ ने केस दर्ज कराया था। केरल के त्रिशूर में बेकाबू हुई तेज रफ्तार बस स्टैंड पर मारी जोरदार टक्कर। बस का इंतजार कर रही 3 महिलाएं बुरी तरह से घायल हुई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।